हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 30 फंदे से बनाए बहुत ही सुंदर फूल वाला पायदान। तो आप देख पा रहे हो कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और मैंने इसे ब्लैक और वाइट कलर से बनाया है। आप चाहें तो दूसरे कलर भी यूज कर सकते हो इसमें। और देख पा रहे हो कि कितना सुंदर ये लग रहा है। तो इसे मैंने उल से बनाया। आप चाहे तो पुरानी साड़ी से या चुन्नी से भी इसे बहुत ही आराम से बना सकते हो। तो चलिए अब हम इसको बनाते कैसे देखते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो इस तरह का हमें सबसे पहले येलो वाला धागा लेना है और इस तरह से डबल नॉट लगाकर यहाँ पर इसे फिक्स करना है। अब हम स्टार्टिंग के नॉट लेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 2 और 3। तो कुल मिलाकर 4 नॉट हो चुके हैं, क्योंकि एक नॉट हमने पहले ही बांधा था वो वाला। और ऊपर के अब बचे हुए ब्लैक नॉट जो है 26 हम लगा लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये कितने फंदे का हो गया, 30 फंदे का पायदान ये हो जाएगा। नीचे के 4 फंदे हमने क्या किया है, जो कि येलो कलर के धागे में ही रखे हैं। और ऊपर के जितने भी है उतने सभी ब्लैक कलर के धागे में रखे हैं। तो इस तरह से फंदे हमें डालने हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। इस तरह से हम इसे फंदे डालते हैं। सभी डोरमेट में हम इसी तरह से फंदे डालते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये 30 फंदे पूरे डालकर हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरह से बुनते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। स्टिक में डालेंगे, अंदर की तरफ धागे को लपेटेंगे और नीचे से निकाल लेंगे और दूसरे स्टिक भी निकाल लेंगे। जो हर डोरमेट की बुनाई होती है सेम उसी तरह से ही बुनेंगे हम। तो ये देखिए, ऊपर से नीचे बुनते हुए जा रहे हैं। और जितने भी ब्लैक नॉट दिख रहे हैं, अब हमें उन सभी को इसी तरह से ब्लैक धागे से बुनते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर मैं सभी ब्लैक नॉट जो है बुन लेती हूँ, यहाँ तक ब्लैक धागे तक। अब ये देखिए, मैंने ब्लैक नॉट बुन लिए हैं। दोनों स्टिक बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। लेकिन ये देखिए, इस तरह से धागे को यहाँ पर क्रॉस करना है। अब ये स्टिक यानी कि धागा अब छूटेगा नहीं। तो ये देखिए, अब मैंने क्या किया, 2 ही नॉट यहाँ पर लगाए। 2 नॉट यहाँ से बिना बुने ही छोड़े हैं। ये देखिए, और पीछे की साइड में आ गई। पीछे की साइड से मैंने क्या किया, ये अब 2 जो येलो कलर के नॉट है वो येलो कलर के धागे से हम यहाँ पर बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और ये ब्लैक वाला धागा हम क्या करेंगे, इस तरह पीछे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर ब्लैक की स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पर हमें क्या करना है, एक वाइट कलर का धागा अब ज्वाइन करना है। तो देखिए, इस तरह से वाइट कलर के धागे को हम डबल फंदा लगाएंगे यहाँ पर और इसे फिक्स कर देंगे। अब हम ऊपर के नॉट कुछ वाइट कलर के धागे से ही बुनेंगे जो कि ब्लैक वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से। और मैंने नीचे से 2 नॉट बिना बुने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि ये सर्कल डोर मैट है। सर्कल डोर मैट में हमें 2 नॉट बिना बुने ही नीचे से छोड़ने होते हैं, बल्कि हर रो में हमें 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ने हैं। तो हर रो के 2-2 करके हम सभी नॉट को छोड़ेंगे। वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में दिखाने ही वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट कलर के नॉट्स यहाँ पर लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर 16 नॉट यहाँ पर व्हाइट कलर के लिए हैं। तो इस तरह से 4 नॉट होने के बाद आप ब्लैक धागे को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ लेके आना है। ये देखिए, अब मैंने फिर से मैं 4 नॉट बुन लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से। और फिर से ये देखिए, ब्लैक धागे को इस तरह से हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे। इसका कारण ये है कि ऊपर हम फिर से ब्लैक धागे से ही बुनाई करेंगे। तो नीचे धागा नीचे ऊपर इस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि धागा यहाँ पर दिखेगा भी नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप वाइट कलर के धागे के कुल मिलाकर 16 नॉट यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ 16 नॉट लगाकर। तो ये डोरमेट काफ़ी ज़्यादा
आसान है बनाने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसे बना रहे हो तो आप इसे बहुत ही आराम से बना सकते हो। ये देखिए 16 नॉट होने के बाद ऊपर के बचे हुए सभी नॉट हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर के ही रख रहे हैं। देखिए इस तरह से ब्लैक कलर में ही रखेंगे। ऊपर के सभी नॉट ब्लैक कलर से मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से बुना मैंने, और ये हो गए हमारे एक रो कंप्लीट। तो ये देखिए इस तरह से ये दिखेगा। अब हम फिर से क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे। तो ऊपर से नीचे बुनते हुए एक ध्यान में रखना है कि हमें जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है। यानी कि अगली साइड में हम कुछ भी डिजाइन नहीं करेंगे, खाली जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुन लेंगे। और जो भी हमें डिजाइन डालनी है वह हम सभी को पीछे की साइड से ही डालते हैं। तो ये देखिए जैसे कि वैसे मैंने सभी ब्लैक कलर के नॉट बुनते हुए यहाँ तक आई। इस तरह से ब्लैक कलर के धागे को पीछे की तरफ करना है और व्हाइट कलर के धागे को आगे की तरफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी व्हाइट कलर के नॉट दिखाई दे रहे हैं अब हम उसे बुनते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो मैं नीचे की तरफ बुनते हुए जाती हूँ, और नीचे से इस वाले रो में भी हमें क्या करना है, 2 नॉट बिना बुने ही छोड़ने हैं। तो इस वाले रो में भी हम क्या करेंगे, 2 येलो, यानी कि कुल मिलाकर 4 येलो नॉट थे। पिछली बारी 2 हमने बिना बुने छोड़े थे। अब इस रो में भी हम येलो वाले 2 नॉट्स बिना बुने छोड़ेंगे। यानी कि अब जहाँ तक वाइट है वहां तक ही इसे बुनते हुए जाएंगे और वही से धागे को हम पलटेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक आई हूँ मैं बुनते हुए, और ये देखिए ये 2 करके 4 नॉट अब मैंने छोड़ दिए हैं। ये इसे धागे को हम पलटेंगे पीछे की साइड से इस तरह से। अब पीछे की साइड हमने इस तरह से क्रॉस करने हैं दोनों धागे को, येलो और वाइट कलर के धागे को क्रॉस करना है। अब ये वाइट जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं वहां तक मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये बुना, और एक ब्लैक कलर का नॉट जो है वो मैंने व्हाइट कलर में बुना। यहाँ पर क्या किया मैंने, एक व्हाइट कलर के नॉट को बढ़ाया है, क्योंकि इससे कली ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगे हमें। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बढ़ाया है। फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे। नीचे से फिर 2 व्हाइट कलर के नॉट छोड़ेंगे। फिर ये ब्लैक वाला जो नॉट दिखाई दे रहा है इसे हम व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर 2 नॉट छोड़ेंगे, फिर से ये इसे धागा पलटेंगे, फिर एक ब्लैक नॉट व्हाइट में कन्वर्ट। तो इस तरह मैंने 3 रो कंप्लीट कर ली है। आप देख पा रहे हो कि 3 टाइम से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और नीचे से 2 करके 6 नॉट यहाँ पर छोड़े हैं। अब फिर से मैं ऊपर से नीचे की तरफ आती हूँ, 2 नॉट छोड़ते हुए पीछे की तरफ हूँ मैं। देखिए अब ये हमारी 5th रो चल रही है। 5th रो में हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना एक नॉट बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, इक्वल रखेंगे। और जैसे कि वैसे एज इट इज, जैसे कि 4th वाली रो जितनी बड़ी थी उतनी ही हम बुनेंगे। 5th वाले रो में हमें क्योंकि वो सेंटर है तो हम इसे बढ़ाएंगे नहीं और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ धागे को पीछे की तरफ से क्रॉस करेंगे। तो ये देखिए 5th वाली रो मैंने कुछ इस तरह से बुन ली। फिर से मैं क्या करती हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ आती हूँ, फिर से धागे को पलट लेती हूँ और ऊपर ये देखिए बुनते हुए आए। लेकिन अब हमारी 6 वाली रो शुरू है। तो ये देखिए एक व्हाइट कलर का नॉट मैंने क्या किया, ब्लैक में कन्वर्ट किया। उधर की साइड हमने क्या किया था, एक एक नॉट बढ़ाया था। अब इधर की साइड हम क्या कर रहे हैं, एक एक नॉट घटा रहे हैं। यानी कि अब व्हाइट वाला जो है एक नॉट कम हो चुका है। तो ये भी हमें कितनी बार करना है, 4 टाइम, क्योंकि उधर के टाइम भी हमने कितनी बार किया था, 4 टाइम ही किया था। तो 4 टाइम ये कली ऊपर की तरफ गई है, ये देखो, और तो 4 टाइम ये नीचे की तरफ भी आएगी। तो इसी तरह से मैं सेम एज इट इज ऐसे ही बुन लेती हूँ। 2 नॉट नीचे से छोड़ के पीछे की साइड से एक व्हाइट वाले नॉट को कम करते हुए इसी तरह ये बुन लेंगे। देखिए 4 टाइम ऊपर की तरफ, 4 टाइम नीचे की तरफ, और जो सेंटर में था वो हमने इक्वल ही रखा था एक रो। तो यहाँ तक 2 करके इस तरह से मैंने रो छोड़ी है। तो ये देख पा रहे हो आप, इस तरह से एक कली होगी।
अब हमारे पास सिर्फ ब्लैक कलर के नॉट ऊपर बचे जो कि छोड़ने हैं। तो इस तरह से ब्लैक कलर के धागे को हम नीचे की तरफ बुन लेंगे, 2 नॉट छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, 2 नॉट, ऐसे 2-2 करके सभी यहाँ पे ब्लैक कलर के नॉट हम बुन लेंगे। और मैं इसे ब्लैक कलर के नॉट को बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए 2-2 करके मैंने ये ब्लैक कलर के नॉट भी बुन लिए हैं। अब हमने क्या किया, स्टिक में 2-2 करके सभी 30 फंदे को इस तरह से यानी कि छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, उन सभी 30 फंदों को बुनते हुए नीचे की तरफ जाना है हमें। ये देखिए इस तरह से, और नीचे की तरफ जाते हुए फिर से हम क्या करेंगे, जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनेंगे। तो यहाँ पर वाइट और येलो दिख रहे हैं बीच में, उन्हें हम उसी कलर के धागे से हम इस तरह आगे की तरफ धागे करके बुन लेते हैं। तो देखिए पूरी एक रो मैंने नीचे की तरफ बुन ली है, और इस तरह से हमारी जो है वो कली बन के रेडी हो चुकी है। फिर से हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे बुनते हुए। 4 येलो वाले नॉट ये येलो धागे से ही बुनेंगे, लेकिन हमें जो आगे वाइट कलर के नॉट दिख रहे हैं, अब हम उसे क्या करेंगे, ब्लैक कलर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको क्रॉस करेंगे धागे को, और ये जो वाइट वाले नॉट जो है इसे हम क्या करेंगे यार ब्लैक कलर में। तो एंड तक हमें ब्लैक कलर से यहाँ तक बुनना है। तो मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बुन ली है। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास ब्लैक कलर के 30 फंदे और 4 कलर के येलो फंदे थे, उसी तरह से यहाँ पर ये है। और नेक्स्ट कली भी हम इसी तरह से, जैसे कि हमने पूरी वीडियो में कली कैसे बुननी है वो देखा है, तो सेम एज इट इज इसी तरह से कली हम आगे भी क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से ये कली दिखाई दे रही है हमें। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कली को बनाना। तो देखिए इस तरह से कली कली बनाते हुए मेरा डोरमेट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी एंडिंग करना बता रही हूँ। इस तरह से ये दिखेगा, आप देख पा रहे हो कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो अब हम इसकी एंडिंग करना सीखेंगे। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, ये 2 धागे हैं जो कि एक साथ मैंने लिए हैं। अब बुना हुआ धागा फिर से आगे की स्टिक में हम डालेंगे, फिर से 2 नॉट को एक बना देंगे। फिर से बुना आगे की स्टिक में डालेंगे, फिर दोनों को एक बना देंगे। इसी तरह से हमें बुनते हुए नीचे की तरफ जाना है। लेकिन जहाँ वाइट कलर के धागे हैं यानी कि नॉट्स है, वहाँ पर वाइट कलर से ही बुनेंगे, और जहाँ पर येलो कलर के नॉट्स है वहाँ येलो कलर से ही बुनेंगे। तो इस तरह से मैं सभी को बुनते हुए नीचे की तरफ आई, और सिंगल नॉट मेरे पास बचा है। कुछ इस तरह से इसे हम फंदा लगा लेंगे इस तरह से। और ये देखिए ये हमारा डोरमेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन धागे को कट करते हुए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक सिलाई लगाते हुए हमारा पायदान बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देख पा रहे हो आप कितना